देखिए, युवा होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और हम 2-3 मुद्दों को लेकर ये देख रहे हैं कि ये चुनाव इन 2-3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमे, लेकिन घूमता दिख नहीं रहा है। वो मुद्दे ये हैं कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, है ना जी। और जब हम युवा हैं और साथ में एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो बेरोजगारी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हिमाचल समेत बहुत से प्रदेशों में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े हैं। जिन गारंटीज को लेकर 10 साल पहले मोदी की सरकार सत्ता में आई थी, भाजपा सरकार जो सत्ता में आई थी, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए कि वो नौकरियां दे नहीं पाए हैं। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी, उन राज्यों में पेपर घोटाले हुए। आप यकीन मानिए कि खरीद फरोख्त हुई और अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में हुई हो। चुनाव आयोग ये जो हमारे आयोग थे, ये तक बिक गए। तो आप यकीन मानिए कि ये जो आयोग बिके, इनके पीछे किन की साजिश थी, ये अब तक पर्दाफाश नहीं हो पाए हैं। हालांकि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो बेरोजगारी के मामले में तो हमने देखा कि हमने रिकॉर्ड छुए हैं। दूसरी बात एजुकेशन की, जब हम करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम देखते हैं कि आप एजुकेशन पर कितना बजट खर्च कर रहे हैं, है ना। कोठारी आयोग ने बोला, बहुत से आयोग आए उसके बाद, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उन्होंने बोला कि शिक्षा का 6% आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप कितना कर पाए हैं वो हम जानते हैं। आप 2% तक जीडीपी का खर्च कर रहे हैं और आप मुकाबला अपनी एजुकेशन का कहाँ से, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? आप अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मन से, रशिया से कर रहे हैं। अगर जीडीपी अगर आप की परसेंटेज उठाकर देखेंगे तो 6% वो अपनी एजुकेशन पर खर्च करते हैं। बहुत सी कंट्रीज ज़्यादा भी करती हैं, बहुत सी कम भी करती हैं, लेकिन हम अपनी एजुकेशन को उनके पैरेलल खड़ा कर रहे हैं और उनकी नीतियां हम यहाँ पर थोप रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप फॉरेन से आइए, आपकी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आप सेंटर खोलिए और यहाँ से एजुकेशन आप चलाइए। और आप यकीन मानिए कि आपने कितना किया है शिक्षा पर खर्च। जब आपने ये बोला कि हम एजुकेशन को भी बुलंदियों तक पहुँचाएंगे, तो आप खर्च तो कर नहीं पाए, लेकिन आपने एनईपी, सीबीसीएस, रूसा सिस्टम जैसी नीतियां थोप दी, बिना प्लानिंग के थोप दिया। आपने रूसा सिस्टम थोप दिया, बेड़ा गर्क कर दिया एजुकेशन का। आप एनईपी थोपने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो 2-3 मुद्दे हैं, हम स्वास्थ्य की भी बात कर लें तो कोई ज़्यादा हाल ठीक नहीं है। मंत्रियों के जो लोग होते हैं वो दूर दराज इलाज करते हैं, अच्छा इलाज होता है, लेकिन नाम लोग आज भी जाते तो एक टेस्ट को मेरे ख्याल से 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ये जो चुनाव है 2-3 मुद्दों पर होना चाहिए, हालांकि मुद्दों पर हो नहीं रहा है ना। बड़ी बखूबी से भाजपा जो है वो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। हत्या इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जिन जिन उम्मीदवारों को इन्होंने उतारा है, वो कैडर सरेआम बोल रहा है कि तो मोदी जी के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। तो आप यकीन मानिए कि एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव जब हो रहा है तो लोकतंत्र की मर्यादा कहां बची है। जो लोकतंत्र ये बोलता था कि जनता अपना नेता चुन के ऊपर भेजेगी ताकि वो जो वहां के मुद्दे हैं उनको ऊपर तक उठा सके। क्या कंगना रनौत उठा पाएंगी? क्या राजीव भारद्वाज उठा पाएंगे? जब आपने मोदी के नाम पर वोट दिया है, आपने उनकी एक कैपेबिलिटी नहीं चेक की है, लेकिन मोदी जी के नाम पर आपने, एक देश के नेता के नाम पर आपने वोट मांग रहे हैं और उसके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को घुमा रहे हैं। तो ये है थोड़ा सा हुआ है किस आधार पर वोट करेगा। देखिए, अब क्योंकि आपने एक लहर, जो फर्जी लहर जिसको बोलते हैं, वो चला दी है। आप धर्म के नाम पर, भावनाओं के नाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपने युवाओं के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया है। जो युवा आर्मी में जाना चाहते थे उनके लिए 4-4 साल की अग्निवीर भर्ती जैसी स्कीम आप ले आए, बेड़ा गर्क आपने कर दिया। आज जो युवा घरों पे बैठे हुए हैं, तो ये जो युवा वोटर है यकीनन ये अपने मुद्दों के आधार पर वोट करेगा और करना भी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण मिनास है जी। प्रवीण जी बताइए, अभी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं देश के अंदर, एक युवा किस आधार पर वोट करेगा? देखिए, आज के समय में देश में जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो हो रहा है और मेरे हिसाब से बीइंग अ यूथ जो है, कुछ मुद्दे जो है वो यूथ के मन में होने चाहिए जब भी वो वोट करने इलेक्शन में जाता है। तो अपितु ये नहीं होना चाहिए कि देश में जिस तरह से डिवाइडेशन हो रहा है, चाहे धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, चाहे मंदिर मस्जिद के आधार पे हो, उन सब मुद्दों को परे रख के जो है वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो और देश की उन्नति को या देश का विकास किस तरह से, किन पॉलिसियां, जो 5 साल आपकी गवर्नमेंट रही है उन्होंने आपके लिए क्या पॉलिसियां फ्रेम की है, उनके पास आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, वो आपको जीतने के बाद क्या पे करेंगे, इन सब मुद्दों पे जो है वो यूथ को वोट करना चाहिए। तो जैसे आप अपने आप एक स्टूडेंट है, किस आधार पे वोट करेंगे? रोजगार की कोई बात होगी या कुछ और?
देखिए, देश में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है और जहां तक उन्होंने मैनिफेस्टो को अगर बात करें, मैनिफेस्टो में भाजपा का आई थिंक 70 या 75 का मैनिफेस्टो जो है इस बार आया है, उसमें हार्डली 2 या 3 बार जो है वो जॉब शब्द जो है वो यूज किया गया है। और जहां तक कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात आए तो उसमें भी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या 1 लाख रुपए जो इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को देने की बात हो या युवा रोशनी के तहत जो है इस तरह की योजनाएं वो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में तो यही चीजें हैं कि जो हमारे फ्यूचर के परिप्रेक्ष्य से जो है वो पॉलिसियां अपनाएगा, पॉलिसियां बनाएगा, हम जो उन्हें वोट करना चाहिए, ना कि जो है जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री जी हैं वो राजस्थान में ही देख लो कि एक रैली में संबोधित कर रहे थे जिसमें वो हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर की बातें, इस तरह के इश्यूज जो है वो उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 10 साल जो है भाजपा की सरकार इस देश में रही है, तो उनको जो पिछले 10 साल में उन्होंने किया है, जो इस देश के विकास के लिए किया है, उन्होंने कार्य किए हैं, उनको जो है जनता के सामने रखना चाहिए और उस आधार पे वोट मांगने चाहिए। एज ए युवा आप जैसे स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जी। आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में? क्या मतलब आपकी मुख्य डिमांड क्या है? देखिए, एज अ स्टूडेंट तो अभी आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देश में लागू हो रही है। उसके तहत जो एक यूजी का जो स्टूडेंट है उसको जो है वो 75% के बेस पे आप पीएचडी में जो है उसको एलिजिबल कर रहे हैं। आप तो एजुकेशन सिस्टम को जो भट्टा ही बिठा रहे हैं कि डायरेक्ट ही एक यूजी का बच्चा जो है वो पीएचडी में बैठ जाएगा, उसका कोर्स क्या होगा, वो कैसे रिसर्च करेगा, क्या उसके पास वो नॉलेज होगा, रिसर्च स्किल्स जो होती है वो उसको पढ़ाया जाएगा यूजी में। आपने ऑलरेडी एमफिल खत्म कर दी है, आप पीजी को भी खत्म कर रहे हैं और एक बच्चे को जो है यूजी में ही आप नेट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो एक ग्राफ रहता है मेरिट में, उन बच्चों की जो मेरिट होती है वो ज्यादा आती है एज कंपेरिजन टू जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ता है। तो इस हिसाब से तो जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है वो तो फिर कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको तरफ जो है वो झुकाव सरकार का दिख रहा है, जिस तरह से उनको जो है एजुकेशन में लाया जा रहा है और उनको सीधा जो फायदा दिया जा रहा है, कहीं न कहीं आज के यूथ को ये समझने और सोचने की जरूरत है कि जिस तरह की क्रोनोलॉजी या सरकार द्वारा तैयार की जा रही है उस पर सोचना चाहिए यूथ को। मेरा नाम नेहा ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर मैं रूरल डेवलपमेंट की जो है वो 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हाँ नेहा जी, बताइए, जनरल इलेक्शन देश में हो रहे हैं, एज ए युवा, एज ए यंग वोटर, आप किस तरह से इस बार वोट करेंगे, किस तरह की सरकार चाहेंगे? देखिए, एज हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ने के साथ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे एजुकेशन है उसके ऊपर जो है जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट खर्च करे। जीडीपी का जो 6% है वो हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, ताकि एक बेहतर एजुकेशन जो है वो लोगों को मिल सके, जो छात्रों को जो अच्छी एजुकेशन जो मिल सके। और वो तभी होगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एक अच्छा बजट जब एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा वो तभी जो है वो संभव है। इसलिए एज ए यंग वोटर और एज ए यंग इस कंट्री के नाते होने के नाते मेरा यही है कि 6% जो है हमारा जीडीपी का वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए और 30% आपके स्टेट बजट का जो है वो स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है स्पेंड होना चाहिए। दूसरा ये कि करंट टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जो है उतना ज़्यादा जनरेट नहीं किया जा रहा है करंट टाइम के अंदर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के अंदर आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर जाकर वो अपनी एजुकेशन को इन्वेस्ट कर सके। वो एक क्षेत्र है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जो है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो पिछले 10 साल की सरकार रही है, आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह की सरकार चुनने वाले हैं? देखिए, पिछले 10 साल भी सरकार रही और मोदी गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठी और उन्होंने बहुत सारे जो वादे हैं वो जो है छात्रों से किए थे और देश के युवाओं से किए थे कि वो जो रोजगार प्रबंध करवाएंगे। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा नारा जो उन्होंने दिया था स्किल इंडिया का, उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू तो किए, लेकिन आज की डेट में वो हो तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो छात्र उन स्किल्स को सीख के कहाँ पर उन स्किल्स को जो इन्वेस्ट करेगा उसको लेकर कोई प्रॉपर ना किसी तरह का कोई डिपार्टमेंट और ना किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉपर जॉब का वो अल्टरनेट दे रहे हैं कि किस तरह की जॉब्स के अंदर जो उन स्किल्स के बाद जो है वो स्टूडेंट जो है वो जाएगा। तो ये है कि इनिशिएटिव शुरू हो रहे हैं, लेकिन छात्र उसके अंदर इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना है उसको लेकर कोई एक रास्ता क्लियर नहीं है। उसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो खास तौर पर जो है एजुकेशन के ऊपर फोकस करे और जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करे। साथ ही साथ जो विमेन को लेकर जो एक सिक्योरिटी का जो इशू है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वर्क प्लेस, और इसके साथ साथ जो 33% रिजर्वेशन जो है वो विमेन्स को लेकर जो पॉलिटिक्स के अंदर की जो बात है, पार्लियामेंट के अंदर की जो बात है, वो कहीं ना कहीं जो होना चाहिए, ताकि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर आए, ताकि जो है देश की इकोनॉमी में भी वो इन्वेस्ट कर सके और बाकी सब चीजों के अंदर भी उनका ओवरऑल एम्पावरमेंट हो सके।